इस पीपल के पेड़ के नीचे डाकुओं का सोना दबा हुआ है। उसी सोने की परछाई बहुत सालों से इस डाल पर पड़ रही है। इसी कारण यह डाल सूखी है। हमें वह सोना निकालना होगा, तब जाकर यह पेड़ पूरा हरा भरा हो जाएगा। तब बूढ़े ने चौधरी से कहा, हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम जमीन खोदकर यह सोना निकाल सकें। यह काम तुम ही कर दो। तब चौधरी ने कहा, जरूर। इतना कहकर चौधरी ने अपने हाथों से जमीन खोदी और गड़ा हुआ सोना निकाल दिया। जैसे ही जमीन से सोना निकाला गया, उसी समय उस सोने की परछाई डाल पर पड़नी बंद हो गई और तुरंत ही उस पीपल के पेड़ की सूखी डाल हरी भरी हो गई। चौधरी ने वह सारा सोना बूढ़े और बूढ़ी को दे दिया। बूढ़े ने कहा, हम दोनों को इसकी जरूरत नहीं है, हम इसका क्या करेंगे, आप ले जाइए। और तब चौधरी ने वह सोना स्वीकार कर लिया और उसे लेकर वहां से आगे की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने पर वही नदी आ गई जिसमें मगरमच्छ रहता था। जैसे ही चौधरी नदी के पास पहुंचा, मगरमच्छ को उसके पैरों की आहट सुनाई दी। वह पानी से बाहर आया और किनारे पर आकर चौधरी से कहा, आओ चौधरी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, आ गए क्या तुम? तब चौधरी ने कहा, हाँ मेरे दोस्त, मैं आ गया। तब मगरमच्छ ने कहा, क्या तुम्हें भगवान मिले? चौधरी ने कहा, हाँ भगवान मिले, और तुम्हारे पेट में जो जलन है उसका उपाय भी उन्होंने बताया है। यह सुनकर मगरमच्छ बोला, जल्दी बताओ चौधरी। तब चौधरी ने कहा, पहले मेरी एक शर्त है। मगरमच्छ ने कहा, क्या शर्त है? मुझे मंजूर है। तब चौधरी ने कहा, सबसे पहले तुम मुझे यह नदी पार करवा दो और उस किनारे तक पहुंचा दो। मगरमच्छ ने कहा, जरूर, जल्दी से मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें नदी पार करवा देता हूं। तभी मगरमच्छ के कहे अनुसार चौधरी उसकी पीठ पर बैठ गया और मगरमच्छ उसे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करवा देता है। चौधरी किनारे पर पहुंचकर मगरमच्छ की पीठ से उतर जाता है। किनारे पर उतरते ही मगरमच्छ बोला, अब बताओ चौधरी, भगवान ने मेरे पेट की जलन के बारे में क्या बताया है, वह कैसे समाप्त होगी? तब चौधरी ने कहा, भगवान ने बताया है कि तुम पूर्व जन्म में एक सुनार थे। तुमने एक ग्राहक की मणि अपने पेट में निगल ली थी। वही मणि आज भी तुम्हारे पेट में है। आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।